हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अगर आप लास्ट वीडियो फॉलो किया होगा तो आपको मालूम हो चुका है कि हम लोग अब बात कर रहे हैं डेसाइल्स के बारे में। अब लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि डेसाइल्स को इंडिविजुअल डेटा में कैसे ढूंढा जाता है। अब यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेसाइल्स को डिस्क्रीट डेटा में कैसे ढूंढा जाता है। तो डेसाइल्स के बारे में आपको चीज़ें क्या याद रखनी है कि डेसाइल्स आर 9 वैल्यूज। तो मतलब क्या, D1 से D9 तक आप ढूंढ सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक गिवन डेटा सेट को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे क्वार्टाइल्स एक गिवन डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वैसे ही डेसाइल्स गिवन डेटा सेट को 10 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर आपको याद होगा कि हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, जब हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं हमें इसमें 3 कट लगाने पड़ते हैं ताकि हमें कितने हिस्से मिले, 4 हिस्से मिले। वैसे ही जब हम डेसाइल्स की बात करते हैं तो हमें इस लकड़ी के टुकड़े कितने करने हैं, 10। तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 9 कट लगाने पड़ेंगे। आपको ये याद रखना है कि D5 इज इक्वल टू मीडियन। जैसे क्वार्टाइल्स में हम कहते हैं Q2 इज मीडियन, वैसे ही डेसाइल्स में D5 इज मीडियन। इसके अलावा जब भी आप डेसाइल्स कैलकुलेट करते हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप गिवन डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। वैसे आप दोनों ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। अब पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डेसाइल्स को डिस्क्रीट डेटा सेट में कैसे ढूंढा जाता है। जब आप ये डेटा सेट देखते हैं तो आपको डर नहीं जाना है, क्योंकि ये डेटा सेट कुछ और नहीं बल्कि ऐसा दिखता है, 14 14 14 14। तो ये ऐसे दिखने की जगह बस हमने क्या किया है, फॉर्मेटिंग इसका चेंज कर दिया है, सेम बट द फॉर्मेटिंग स्टाइल इज डिफरेंट। अब हमें यहाँ पे कौन सी डेसाइल वैल्यूज ढूंढनी है, D2, D5, D8। अब पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वार्टाइल्स का ही स्टेप हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज गिवन डेटा सेट को आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमेशा याद रखें, यहाँ पे आपको डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना। यही बात मैंने आपको क्वार्टाइल्स में भी कही थी, यही बात मैं आपको डेसाइल्स में भी बोल रही हूँ कि आपको डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है और फ्रीक्वेंसीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना। स्टेप 2 क्या है, फॉर्मूला। अगर आपने इंडिविजुअल डेटा सेट वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम रहेगा कि यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला है, खाली 4 के जगह पे क्या है, 10 आ चुका है। क्योंकि क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, गिवन डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जबकि डेसाइल्स क्या करते हैं, गिवन डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला भी आ चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमें ये फाइंड आउट करना है कि n और j की वैल्यूज क्या है। n इज नथिंग बट द टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट। टोटल कितना है, 5 + 8 + 10 + 7। तो हमें ये पता चल जाता है कि n की वैल्यू क्या है, 30 है। गलती से भी n की वैल्यू आप 4 मत लिखिए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये नंबर्स हैं जो डेटा सेट में आ रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स डेटा सेट में कितनी बार आ रहे हैं वो आपको फ्रीक्वेंसीज देख के पता चलेगा। तो जब आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तब आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो n क्या है, टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट। गलती से भी आप 4 मत लिखना, तो आपका कैलकुलेशन जो है, आपका जो डेटा कलेक्शन है वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि n क्या है, टोटल नंबर्स इन द डेटा सेट, ना कि कितने नंबर आपको दिख रहे हैं। और j क्या है, वही जो डेसाइल्स नंबर आपको ढूंढने हैं, 2, 5 और 8। अब तो सिंपल सा काम हो चुका है, हमारे पास n और j की वैल्यू है, हमारे पास फॉर्मूला है, बस हमें क्या करना है, गिवन डेटा को फॉर्मूला में पुट इन करना है। सो D2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू द ब्रैकेट 30 + 1/10, 31/10, 3.1, 2 इंटू 3.1, 6.2। अब हमें ये मालूम है, हम ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो 6.2 बल्कि कुछ और नहीं, 6th और 7th ऑब्जर्वेशन के बीच में आता है। तो 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2, 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन, तो हमें D2 की वैल्यू मिल जाती है 15। वैसे ही हम क्या करेंगे, D5 और D8 की वैल्यू निकालेंगे। तो D5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला में पाई डालेंगे, 30 + 1/10, 31/10, 5 इंटू 3.1, 15.5। अब हमें मालूम है 15.5 इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन बिटवीन 15 एंड 16। तो हम क्या करेंगे, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5, 16 माइनस 15। तो आपको आंसर क्या मिलता है, D5 इज इक्वल्स टू 16। अगर आपको ये याद नहीं है कैसे सॉल्व करना है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिविजिट द क्वार्टाइल्स वीडियो, वहाँ पे इसको हमने और गहराई से डिस्कस किया है। वैसे ही जैसे हमने D2 और D5 ढूंढा, वैसे ही अभी हम D8 ढूंढेंगे। 5 की जगह पे 8 लिखिए, हमारे पास सेम कैलकुलेशंस फॉलो करना है। 8 इंटू 3.1, 24.8। 24.8 इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन बिटवीन 25 एंड 24। So 24
plus 0.8 of 25 minus 24, we get D8 is equals to 17. तो हमें D2, D5 और D8 की वैल्यू मिल गई। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। बाकी के वीडियोस को भी गो थ्रू करिए ताकि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो सके। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उतनी ज़्यादा कम आप मिस्टेक्स करेंगे।